नेक्स्ट चैप्टर है जी सेट ऑपरेटर्स। सेट ऑपरेटर्स में आप सेट ऑपरेटर्स है यूनियन या यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। तो यूनियन क्या करता है, दो सेट्स को यूनियन करता है। यूनियन ऑल भी ये करता है। यूनियन क्या करता है आपका कि डुप्लीकेट मल्टीपल टाइम दिखाएगा। यूनियन ऑल डुप्लीकेट रिमूव करके दिखाएगा। इंटरसेक्ट दो जो सेट्स हैं उनमें जो कॉमन डाटा होगा वो दिखाएगा। माइनस सेट ए में से सेट बी माइनस करके जो सेट ए में रिमेनिंग होगा वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये अपने मैथमेटिकल सेट्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप सेट्स को क्या कह रहे हैं, क्यूरीज कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल हैं, एम्प्लॉइज जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉइज जो करंटली काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज के टेबल में, और ऐसे एम्प्लॉइज जो पहले काम कर चुके हैं और कंपनी छोड़ के चले गए उनकी इंफॉर्मेशन जॉब हिस्ट्री में। या ऐसे एम्प्लॉइज जो पहले तो किसी और रोल पे काम कर रहे थे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और थी, फिर उन्होंने लेट से वो पहले सीनियर जूनियर थे, वो फिर वो मैनेजर बन गए या कुछ हो गए, तो उनकी भी प्रीवियस जॉब हिस्ट्री के टेबल के अंदर। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ हर एम्प्लॉय की आईडी और उसकी जॉब आईडी, और जो एम्प्लॉयज प्रीवियसली कंपनी में काम करते रहे थे उनकी भी जॉब आईडी और एम्प्लॉय आईडी देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आई विल डू सेलेक्ट जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम आईडी कॉमा एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज यूनियन सेलेक्ट जॉब अंडरस्कोर आईडी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। ठीक है, तो आपने दो क्यूज लिखी, एम्प्लॉयज के टेबल में से एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी ले लिया, और फिर इसको यूनियन कर दिया आपने जॉब हिस्ट्री के टेबल में से आपने जॉब एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी ले लिया। तो अब ये क्या करेगा, आपको आउटपुट ए की दिखाएगा। तो उसने 115 रोज दिखाई, हालांकि एम्प्लॉयज के टेबल में टोटल 107 रोज है, तो दोनों को मर्ज करके उसने डाटा दिखा दिया। तो उसने क्या किया, दीज आर टू सेट्स, दिस इज द सेट 1, दिस इज द सेट 2। तो दो सेट्स के आउटपुट को आप, दो क्यूरीज के आउटपुट को आप मर्ज कर रहे हैं। इसी तरीके से यूनियन लगा के तीसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यूनियन लगा के चौथी भी लिख सकते हैं, एंड सो यू कैन राइट मल्टीपल यूनियन ऑपरेटर्स और इंटरसेक्ट ऑपरेटर्स और माइनस ऑपरेटर्स, मर्ज द आउटपुट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से अगर आप इसको यूनियन ऑल करें यूनियन के बजाय, तो 117 पहले कितने दिखाई थी, तो यूनियन जो है सिंपली यूनियन यूज करेंगे तो वो डुप्लीकेट रिमूव करके दिखाएगा, और यूनियन ऑल करेंगे तो डुप्लीकेशन नहीं करेगा, वो डुप्लीकेट्स मल्टीपल टाइम दिखाएगा। ठीक है, अगर लेट्स से जॉब आईडी एम्प्लॉय आईडी पहले क्यूरी में भी आ रहा है, वही जॉब आईडी और एम्प्लॉय आईडी दूसरी क्यूरी में भी आ रहा है, तो दो दफा दिखाएगा। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर बाय करके देखें, दोनों के हिसाब से डाटा ऑर्डर करें। ये देखें 176 ऐसे रहते हैं, 176 ऐसे रहते हैं, ये दोनों क्यूरीज में ही आ रहा था, इसलिए उसने दो दफा दिखाया। सेट ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन इन द सिलेक्ट लिस्ट मस्ट मैच इन नंबर्स। अब आपने करना क्या है कि जब आप सेट ऑपरेटर्स लिखें, यूनियन इंटरसेक्ट एंड माइनस लिखेंगे, तो रूल ये है कि उनमें जो क्यूरीज आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा जी सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, जॉब
अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। इस कॉलम की डाटा टाइप क्या है? और इसकी ये करेक्टर है, जॉब आईडी आपके पास में वो करेक्टर आ रही है। ये देखें SA अंडरस्कोर एफ आ रहा है, SH अंडरस्कोर क्लर्क आ रहा है, तो आप वो डिस्क्राइब करके देख सकते हैं उसको। तो ये इसकी डाटा टाइप क्या है? करेक्टर या अल्फाबेट। ठीक है। अब आप जो यूनियन या इंटरसेक्ट या माइनस लिखते हैं, कोई भी ऑपरेटर लिखेंगे, तो दूसरी जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो जिस मर्जी टेबल में से डाटा लेके आए, उनमें भी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए जितनी पहली क्यूरी में कॉलम। पहली क्यूरी में 2 है तो उसमें भी 2 ही आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले कॉलम की डाटा टाइप नंबर है, तो वहां पे भी पहले कॉलम की डाटा टाइप नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरे कॉलम की डाटा टाइप करेक्टर है, तो वहां पे भी दूसरे कॉलम की डाटा टाइप करेक्टर होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी आप स्टेटमेंट्स ये लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड क्यूरीज, तो जितने भी आप कंपाउंड क्यूरी लिखेंगे उन सब की नंबर ऑफ कॉलम्स आपको सेम होने चाहिए और उनकी डाटा टाइप्स करस्पॉन्डिंग कॉलम्स की आपस में मैच करनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कर लेंगे सिलेक्ट, दूसरे टेबल के अंदर कॉलम है एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी, हो सकता है इस नाम से कॉलम ना हो तो या आपको और कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। एक्सप्रेशन इन द सिलेक्ट लिस्ट मस्ट मैच इन नंबर, मीन्स के सिलेक्ट के लिस्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो जितने भी क्यूरीज हैं उनमें सब में सेम होने चाहिए। The data type of each column in the second query must match the data type of its corresponding column in the first query. Parentheses can be used to alter the sequence of execution. Otherwise, queries एक sequence 1 by 1 execute होंगी और output आपको मर्ज करके दिखाई जाएगी। Order by clause can appear only at the very end of the statement. आप हर query में order by नहीं लिख सकते, सबसे आखिरी में order by। The Oracle server and set operators duplicate rows are automatically eliminated in except in union all. यूनियन ऑल के केस में डुप्लीकेशन रिमूव नहीं करेगा, जबकि अगर आप यूनियन यूज करेंगे, इंटरसेक्ट यूज करेंगे या माइनस, ये तीनों ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो डुप्लीकेट रिमूव करके दिखाएंगे। कॉलम नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी अपीयर इन द रिजल्ट, द आउटपुट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट इन यूनियन ऑल। यूनियन ऑल के केस में डाटा सॉर्ट नहीं होता, क्योंकि बाकी तीनों केसेस में यूनियन, इंटरसेक्ट एंड माइनस के केसेस में डाटा पहले कॉलम के बेस में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। ठीक है। एम्प्लॉयज का टेबल है, जॉब हिस्ट्री का टेबल है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। यूनियन क्या करता है कि से 2 क्यूरीज को डाटा मर्ज करके दे सकते हैं। रूल ये है तो वो जो दोनों क्यूरीज होंगे उनके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, उनकी डाटा टाइप आपस में मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कर सकते हैं, मैं करता हूँ ये एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम चाहिए और मैं इसको यूनियन करता हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स के टेबल के साथ। डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम और डिपार्टमेंट नेम। अब मैंने यहाँ पे किया क्या है, ये लॉजिकल नहीं है कि मैं एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह देख रहा हूँ। अब इसमें देखें वो पहले आपको सारे एम्प्लॉयज दिखा रहा है, फिर ये नीचे यहाँ पे देखें आप, ये आपको डिपार्टमेंट दिखा रहा है, ये डिपार्टमेंट दिखा रहा है। ठीक है। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट एक ही आउटपुट में आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने सिंपली किया क्या है कि दोनों जो क्यूरीज हैं उनमें नंबर ऑफ कॉलम सेम है, उनकी डाटा टाइप्स आपस में सेम है। यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नंबर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी मैंने सेलेक्ट किया, उसकी डाटा टाइप नंबर है। यहाँ पे फर्स्ट नेम की करेक्टर एक है और यहाँ पे मैंने इसको करेक्टर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। लेट्स से मैं एक और काम करता हूँ कि मैं पहली क्यूरी में सैलरी पे ले लेता हूँ। अब डिपार्टमेंट के टेबल में सैलरी तो है कोई नहीं, या ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो सैलरी के साथ में कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगा दूँ, क्योंकि इसकी जिसकी डाटा टाइप यहाँ पे डाटा टाइप है सैलरी की नंबर है, तो मैं अपनी तरफ से कोई नंबर सिंपली पुट कर दूँ। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्योंकि मैंने मैच करने, तो वहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगा। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे अब एक ऐसा कॉलम है जिसकी डाटा टाइप नंबर है और दूसरे क्यूरी में वो उस तरह का कोई कॉलम नहीं है,
और वहाँ पे डिस्प्ले, अब अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो एरर दे देगा। तो मैं ये भी कर सकता हूँ टू अंडरस्कोर नंबर का फंक्शन यूज़ करते हुए उसको नल पास कर। नंबर ऑफ कॉलम्स तो उनकी डेटा टाइप्स बस आपने मैच करनी है, तो तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, यूनियन ऑल में क्या करेगा, डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करेगा, डुप्लीकेट के साथ आपको डाटा दिखाएगा। इंटरसेक्ट ऑपरेटर display the employee IDs and job IDs of those employees who currently have a job title that is the same as their previous one, that is they change job but have now gone back to doing the same job they did previous। तो current job employee ID job ID employees के टेबल में होगी, और previous employee ID job ID job किसी के टेबल में होगी। आप इनको इंटरसेक्ट कर लें तो दोनों क्यूरीज डाटा लेके आएंगे, वो डाटा जो सेम होगा दोनों क्यूरीज में वो आपको दिखा देगा। इंटरसेक्ट में क्या करता है, दोनों सेट में से कॉमन डाटा आपको दिखा देगा। इसी तरीके से माइनस क्या करेगा, डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडीज ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु हैव नॉट चेंज देयर जॉब्स इवन वंस। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज ले लेंगे, माइनस सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जॉब हिस्ट्री में आ जाएगी, इसका मतलब है उन्होंने जॉब स्विच की है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, बाकी एम्प्लॉयज आपको नजर आ जाएंगे। क्लियर है। मैचिंग द सिलेक्ट स्टेटमेंट using the union operator, display the location ID, department name and the state where it is located. You must match the data type using the toCharacter function or any other conversion functions when columns do not exist in one or other table। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर select location ID, department name, toCharacter null कर रहा है, उसको alias दे रहा है warehouse location from departments। वो departments के टेबल में location ID है, वो डिपार्टमेंट का नाम है। इसी तरीके से लोकेशंस के टेबल में लोकेशन ID है, डिपार्टमेंट नेम की जगह कोई कॉलम नहीं है तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे कोई नहीं है, तो कैरेक्टर नल कर रहा है, उसको डिपार्टमेंट का एलियस दे रहा है। वो स्टेट प्रोविंस है वहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेट प्रोविंस नहीं था तो टू कैरेक्टर उसने नल कर दिया। या जी एलियस नो इशूज, एलियस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होने चाहिए, उनकी डाटा टाइप्स आपस में मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक कॉलम मिसिंग था, यहाँ पे एक कॉलम था जी नीचे वाली क्यूरी में, फॉर एग्जांपल ये स्टेट प्रोविंस, थर्ड कॉलम में स्टेट प्रोविंस, यहाँ पे थर्ड कॉलम कोई भी ना उसके पास उन्हें टू कैरेक्टर नल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड कॉलम पहली क्यूरी में सेकंड कॉलम में डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, दूसरी क्यूरी में डिपार्टमेंट नेम का नाम से कोई कॉलम नहीं था, उसने टू कैरेक्टर नल कर दिया दूसरी कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम जो आपस में मैच करने के लिए उनकी डाटा टाइप्स मैच। या फिर आप ये कर सकते हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी जॉब आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय से ले रहा है, यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी जॉब आईडी सैलरी जॉब हिस्ट्री की टेबल में नहीं है तो अपनी तरफ से 0 पुट कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स मैच कर रहा है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज कैन अपीयर ओनली वंस एट द एंड ऑफ द कंपाउंड क्यूरी, सबसे आखिर में जाके ऑर्डर बाय लग सकता है। कंपोनेंट क्यूरीज कैन नॉट हैव इंडिविजुअल ऑर्डर बाय क्लॉजेस, कंपोनेंट क्यूरीज जो है ना 1 by 1 उनमें ऑर्डर बाय स्टेटमेंट आप नहीं लगा सकते। Then order by clause recognize only the columns of the first select query. By default, the first column of the first select query is used to sort the data, sort the output in an ascending order. That's it.